गुरुजी ने मेरी दो बेटियों के लिए गुड़गांव स्थान पर दो लड़कों का चुनाव किया। गुरुजी ने मुझे बच्चों के शगुन करने के लिए एक छोटा सा समारोह करने की अनुमति दी और उसका इंतज़ाम करने के लिए पंजाबी बाग भेजा। दोनों परिवार, जिनमें से एक मुंबई और दूसरा हैदराबाद से था, उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों और संबंधियों को समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। क्योंकि गुरुजी ने यह निर्णय अचानक लिया था, इसलिए इस समारोह में कुछ चुने हुए लोगों के ही शामिल होने की उम्मीद थी। करीब 125 लोगों के भोजन के प्रबंध के लिए रसोइये को कहा गया। लोगों का आना शुरू हो गया और वह समय भी आ गया जब लोगों को खाना परोसा जाना था। उसी समय मेरे बड़े भाई की पत्नी मेरे पास आई और बोली कि 240 से अधिक मेहमान आ चुके हैं और खाना सिर्फ 125 लोगों के लिए ही बनवाया गया है। आप रसोइये को फौरन और खाना बनाने का आदेश दें। तभी अचानक माताजी, जो इस समारोह की सर्वे सर्वा थी, वे पहुंच गई। मैंने उन्हें खाने की स्थिति के बारे में अवगत कराया और पूछा कि क्या और खाना बनाने के लिए कहूँ। माताजी ने कहा, नहीं राजे, हम खाना दोबारा नहीं बनाते। चल मुझे वहाँ ले चल जहाँ खाना रखा हुआ है। माता रानी जी मेरे साथ रसोई में गई और आदेश दिया कि मैं सभी पतीलों के ढक्कन उठाऊं। मैंने वैसा ही किया। फिर उन्होंने सब पतीलों में झांक कर देखा और ये आदेश दिया कि अब इन पतीलों में झांक कर कोई नहीं देखेगा और ना ही अंदाज़ा लगाएगा कि इसमें कितनी मात्रा शेष है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक रसोइये के अलावा पतीलों का ढक्कन कोई नहीं उठाएगा और वो भी सिर्फ वेटर्स के बर्तन में डालने के लिए ही। खाना परोसा गया और चमत्कार हो गया। 250 से अधिक लोगों ने खाना खाया और केटर्स तथा वेटर्स के 35 लोगों ने भी खाना खा लिया और उसके बाद भी सभी पतीलों में खाना बचा हुआ था। जब मैं गुरुजी से गुड़गांव स्थान पर मिला तो वे बोले, राजे तेरी माँ अन्नपूर्णा है, खाना कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता बेटा। चाहे और लोग भी आ जाते ना, भरपेट खाना उन्हें भी मिलता। एक साधारण व्यक्ति के दिमाग से यदि सोचता तो इसका जवाब मिलना कभी भी संभव नहीं होता। सब्जियां, चावल, घी व आटा 125 लोगों के खाने के लिए खरीदा व बनवाया गया था, लेकिन वहाँ 300 से भी अधिक लोगों को परोसा गया। ये कैसे संभव हुआ? ये सवाल हमेशा दिमाग में रहेगा, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे सकेगा सिवाय गुरुजी के और माता रानी जी के। इसलिए गुरुजी के साथ बिना किसी शर्त के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना ही ठीक रहेगा। मुझे तो इस बात का जवाब मिल गया क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि गुरुजी ने मेरे विश्वास को बार बार इसी तरह पक्का किया और मैं सिर्फ यही याद कर कर के ही जी रहा हूँ और औरों को बांटने का आनंद ले रहा हूँ। ना ही कभी ये खोजने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे संभव हुआ।